क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप हर वक्त या तो अपने अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। आज जो पल है वो बस गुजर जाता है बिना जिए हुए। हम उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, थकते हैं, लेकिन फिर भी एक भीतर की बेचैनी, एक खालीपन हमेशा बना रहता है। जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ जो बहुत ज़रूरी है लेकिन दिखता नहीं। अब सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि वो शांति, वो सुख, वो संतुलन सब कुछ आपके पास है, बस इस अभी के पल में, तो क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहेंगे? आज की ये वीडियो एक ऐसी किताब पर आधारित है जिसने करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया। द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले। एक ऐसी किताब जो सिर्फ दिमाग को नहीं, आत्मा को भी छू जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा मन कैसे हमें एक झूठी दुनिया में उलझाए रखता है। ईगो और फॉल्स सेल्फ का क्या मतलब है, पेन बॉडी क्या है और क्यों हमें बार बार वही दर्द दोहराना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी, कैसे हम इस पल में पूरी तरह अवेयर रह सकते हैं और उस भीतर की शांति तक पहुंच सकते हैं जिसे हम हर जगह खोजते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिनसे आप अब की शक्ति को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो अगर आप एक अलग लेवल की क्लैरिटी, शांति और जागरूकता पाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक इनर जर्नी की शुरुआत है। हमारा मन एक भ्रम की दुनिया। हम दिन भर सोचते रहते हैं। सुबह उठते ही दिमाग में विचारों की भीड़ लग जाती है। आज क्या करना है, किससे मिलना है, और दिन खत्म होते होते हम सोचते हैं, आज क्या सही किया, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हमारा मन शायद ही कभी इस पल में होता है। एकार्ट टोले कहते हैं, हमारा मन एक टूल है, लेकिन जब हम उस टूल से जुड़कर खुद को भूल जाते हैं तब मन ही हमें कंट्रोल करने लगता है। यानी हम अपने मन के मालिक नहीं रहते, बल्कि मन हमारा मालिक बन जाता है। अब सोचिए, आपका मन आपको लगातार बीते हुए कल की यादों में उलझाता है। कुछ पुरानी बातें जो आपको तकलीफ देती हैं, कुछ पछतावे जो बार बार आपको नीचा दिखाते हैं। फिर वही मन आपको आने वाले कल की चिंता में घसीटता है। क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया तो? लेकिन ये दोनों ही दुनिया, अतीत और भविष्य, एक भ्रम है, क्योंकि सच में तो हमारे पास सिर्फ ये वर्तमान पल ही है। जब हम अपने विचारों से बाहर निकलकर इस अब के पल को पूरी तरह अवेयरनेस से महसूस करते हैं, तब ही असली इनर पीस शुरू होती है। अब एक सवाल, अगर हमारा मन हमें धोखा दे रहा है तो हमारी असली पहचान क्या है? क्या वो मैं जो हर वक्त सोच रहा है वही मैं हूँ? इसी सवाल का जवाब छुपा है अगले पॉइंट में, जहाँ हम बात करेंगे ईगो और फॉल्स सेल्फ क्या है। यकीन मानिए, ये जानकर आपकी खुद की सोचने की प्रक्रिया ही बदल सकती है। ईगो और फॉल्स सेल्फ क्या है? अब तक हमने जाना कि हमारा मन बार बार अतीत और भविष्य के भ्रम में हमें उलझाता है, लेकिन अब बात करते हैं उस जड़ की जो इस उलझन को जन्म देती है। वो है ईगो और उससे जुड़ी हमारी झूठी पहचान, यानी फॉल्स सेल्फ। एकार्ट टोले कहते हैं, ईगो वो आवाज़ है जो हमें ये यकीन दिलाती है कि हमारी पहचान, हमारी सोच, हमारा नाम, हमारा काम, हमारा स्टेटस या हमारी कहानियाँ हैं। ईगो हमें समझाता है कि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं कमज़ोर हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं इसलिए मैं अच्छा इंसान हूँ। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या वाकई हमारी पहचान सिर्फ ये बातें हैं? अगर कोई दिन अचानक सब कुछ छिन जाए, पैसा, काम, पहचान, तारीफ, तो क्या आप वाकई में ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो सब कुछ, आपका नाम, पद, रिश्ते, ये सब आपकी बाहरी पहचान है जो वक्त के साथ बदल सकती हैं। लेकिन एक भीतर का मैं है जो कभी नहीं बदलता, जो चुपचाप सब कुछ देखता है, सब कुछ अनुभव करता है। वही है आपका सच्चा अस्तित्व। ईगो उस सच्चे मैं को छुपा देता है और एक नकली पहचान बना देता है जो कंपैरिजन, कंपटीशन और अप्रूवल पर टिकती है। यही वजह है कि हम बार बार दुखी होते हैं, क्योंकि ईगो को हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं उसकी नकली दुनिया टूट न जाए। अब एक गहरा सवाल, अगर ईगो हमारी असली पहचान नहीं है तो फिर वो मैं कौन है जो सब कुछ देख रहा है ईगो को भी? वो है प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति। ऑथर कहते हैं कि इस अतीत और भविष्य के भ्रम से आज़ादी का रास्ता सिर्फ एक है, वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहना, यानी अब के इस पल को पूरी तरह जागरूकता से महसूस करना। हम अक्सर सोचते हैं, जब मेरा करियर सेट हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगा,
जब मुझे वो चीज़ मिल जाएगी तब मैं चैन से जी सकूंगा। लेकिन ध्यान से सोचें तो वो तब कभी आता है क्या? हर तब जब आता है वो भी अब ही बन जाता है। तो फिर हम अपनी खुशी को किसी काल्पनिक भविष्य में क्यों टालते हैं? ऑथर कहते हैं, नाउ इज ऑल यू एवर हैव, मतलब जो सच में तुम्हारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ ये पल है। जब आप पूरी तरह से इस वर्तमान पल में आ जाते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। समय रुकता नहीं लेकिन तेज भी नहीं भागता। विचार आते हैं लेकिन आप उन पर हावी नहीं होते। छोटी छोटी चीज़ें जैसे हवा की ठंडक, सूरज की रोशनी, किसी की मुस्कान आपको अंदर तक छू जाती है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना कोई बड़ी टेक्निक नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिस है जिसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाया जा सकता है। जैसे जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, स्वाद को महसूस करें। जब आप चल रहे हों तो अपने कदमों की आवाज़ सुनें, हवा को महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उसकी आंखों में देखें, पूरी तरह मौजूद रहें। ऐसे पल छोटे लगते हैं लेकिन यही जीवन है। अब एक और सवाल, थोड़ा अजीब लेकिन ज़रूरी है। अगर अब में इतनी शक्ति है तो हम इससे भाग क्यों रहे हैं? क्या हमें डर है कि इस पल की शांति कहीं हमारी अंदर की बेचैनी को उजागर न कर दे? और यही सवाल हमें ले जाता है अगले सेक्शन की तरफ, जहां हम जानेंगे पेन बॉडी क्या है और कैसे ये हमारे भीतर की पीड़ा को दोबारा जिंदा करता है। क्योंकि जब हम अब में आने लगते हैं तो हमारे अंदर दबा हुआ दर्द खुद को दिखाने लगता है। क्या आप तैयार हैं उसे पहचानने के लिए? पेन बॉडी की सच्चाई। जब आप अब के पल में जीने की कोशिश करते हैं, शांति की ओर बढ़ते हैं, तो अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपको फिर से अंदर से हिला देता है। कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कोई ट्रिगर दब जाता है, या यूं ही बिना किसी कारण मन भारी हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? ऑथर इसे कहते हैं पेन बॉडी। पेन बॉडी आखिर है क्या? ये हमारे अंदर जमा हुई पुरानी भावनात्मक पीड़ा है जो सालों से दबाई गई है। हर बार जब हमें दुख हुआ, चोट लगी, अपमान मिला, डर लगा और हमने उसे ठीक से महसूस किए बिना अंदर दबा दिया, तो वो ऊर्जा एक इमोशनल एंटिटी बन गई जो अब हमारे भीतर ही सोई हुई है। लेकिन ये सोई हुई शक्ति कभी भी जाग सकती है, किसी की एक बात पर, किसी पुरानी याद से, या सिर्फ एक मामूली सी असुविधा से। और फिर हम देखते हैं हमने खुद पर काबू खो दिया। हम गुस्से में हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे कोई और हमारी जगह जी रहा हो। ऑथर कहते हैं पेन बॉडी को हम ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन उसे जागरूकता से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे पहचान लेते हैं कि ये मेरी पेन बॉडी एक्टिवेट हो गई है, तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती है। वो आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करती क्योंकि अब आप उससे अलग हो चुके हैं। आप एक ऑब्जर्वर बन चुके हैं, एक कॉन्शियस प्रेजेंस। क्या आपको पता है आपकी पेन बॉडी सबसे ज़्यादा कब एक्टिव होती है? क्या वो किसी खास इंसान के सामने, किसी रिश्ते में, या अकेलेपन में? इस सवाल का जवाब शायद आपको खुद की गहराई से मिल सकता है। और जैसे जैसे आप अपने दर्द को पहचानना और स्वीकार करना शुरू करते हैं, आप अपने भीतर के सच्चे मैं से जुड़ने लगते हैं। और यही हमें अगले पॉइंट तक ले जाता है जहां हम जानेंगे आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनसे परे हैं। क्या आप तैयार हैं उस पहचान से मिलने के लिए जो विचारों की आवाज़ के पीछे चुपचाप सब कुछ देख रही है? आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनसे परे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं जो मैं सोचता हूँ वही मैं हूँ, मेरे विचार ही मेरी पहचान हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो विचारों को देख रही है। अब इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। कभी आपने खुद को ये कहते सुना है, मेरे मन में बहुत उलझन है, मैं सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ? तो जो सोच रहा है वो और है और जो सोचों को देख रहा है वो कोई और है। वो दूसरा हिस्सा जो चुपचाप देखता है, जो अवेयर है, जो शांत है, वही आपका सच्चा स्वरूप है। ऑथर इसे कहते हैं द वॉचर, यानी वो देखने वाला जो ना तो विचार है ना भावना बल्कि प्योर अवेयरनेस है। जब आप इस ऑब्जर्वर के रूप में खुद को महसूस करते हैं तो विचारों की ताकत कमज़ोर पड़ने लगती है। अब आप अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते बल्कि आप उनके ऊपर खड़े होते हैं। अब डर आता है तो आप कहते हैं यह डर है, मैं नहीं। अब गुस्सा आता है तो आप कहते हैं यह एक भावना है, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं वो गुस्सा नहीं हूँ। ये अवेयरनेस आपको धीरे धीरे विचारों से मुक्ति दिलाती है और यहीं से शुरुआत होती है असली इनर फ्रीडम की। अब एक सवाल, अगर आप अपने विचार नहीं हैं तो फिर आप कौन हैं? क्या आप उस मौन, शांत, गहराई से भरे देखने वाले को पहचान सकते हैं?
और जब आप इस देखने वाले से जुड़ते हैं तो आप धीरे धीरे अपने अंदर की शांति, स्थिरता और सच्चे अस्तित्व तक पहुंचने लगते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के सबसे गहरे पड़ाव पर, जहां ऑथर हमें बताते हैं अवेयरनेस क्या है और कैसे आप इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुभव कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस अल्टीमेट अवेयरनेस को समझने के लिए? अवेकनिंग क्या है? अब तक आपने जाना मन एक ऐसा भ्रम पैदा करता है। ईगो और फॉल्स सेल्फ कैसे हमारे सच्चे रूप से दूर ले जाते हैं। पेन बॉडी कैसे हमारे पुराने घावों को जिंदा रखती है और कैसे अब के पल में रहकर हम अपने विचारों से ऊपर उठ सकते हैं। तो अब सवाल आता है, जब हम इन सब से परे हो जाते हैं तब क्या होता है? ऑथर इसका जवाब देते हैं एक शब्द में, अवेकनिंग, यानी जागृति। जागृति का मतलब क्या है? जागृति का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेना, उस चुप, शांत, स्थिर चेतना से जुड़ जाना जो हमेशा से हमारे भीतर थी लेकिन हम उसे भूल चुके थे। जब आप जागते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आप न विचार हैं, न भावना, न शरीर, न नाम, बल्कि आप वो शुद्ध अवेयरनेस हैं जो हर अनुभव को देख रही है। अब दुनिया वही है, पर आपका देखने का तरीका बदल चुका है। अब आप हर चीज़ को गहराई से महसूस करते हैं। अब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्स देते हैं, वो भी शांति से। अब आपको ज़रूरत नहीं किसी अप्रूवल की, कंपैरिजन की या वैलिडेशन की, क्योंकि अब आप पूर्ण हैं अंदर से, अभी इसी पल। एखार्ट टोले कहते हैं, अवेकनिंग कोई मंजिल नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है। हर दिन, हर पल, जब भी आप अब में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, जब भी आप अपने विचारों को बस देखते हैं, तब आप थोड़ा और जागते हैं। और यही धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देता है, भीतर से बाहर तक। अब सवाल ये उठता है, द पावर ऑफ नाउ की सारी बातें तो बहुत गहरी और असरदार हैं, लेकिन हम इनका अभ्यास कहाँ से शुरू करें, कैसे करें? एखार्ट टोले कहते हैं, जागरूकता कोई गंतव्य नहीं, एक अभ्यास है हर पल के अंदर उतरने का। तो चलिए जानते हैं कुछ सीधे, सरल लेकिन शक्तिशाली स्टेप्स जिनसे आप आज अभी से अब की शक्ति को जीना शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, अभी से शुरुआत कैसे करें? फर्स्ट, अब के पल को ऑब्जर्व करना शुरू करें। अपनी सांस पर ध्यान दें। अभी इस पल में आप कहाँ बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उन्हें जज किए बिना बस ऑब्जर्व करें। ऐसा करने से आप अपने माइंड से बॉडी में लौटते हैं और वही पहला कदम है अवेयरनेस की तरफ। आप हर 2 घंटे में सिर्फ 30 सेकेंड खुद से पूछिए, मैं अभी कहाँ हूँ, क्या मैं पूरी तरह से यहाँ हूँ? सेकेंड, अपनी सोच को पकड़ें लेकिन पकड़ कर ना रखें। जब भी कोई चिंता या पुरानी याद दिमाग में आए तो उसे दबाए नहीं, बस नोटिस करें और खुद से कहिए, यह एक सोच है और मैं इसे देख रहा हूँ। बस यही फासला बनाना है सोच और सोचने वाले के बीच। यही वो जगह है जहाँ से इनर फ्रीडम शुरू होती है। थर्ड, रूटीन कामों को मेडिटेशन बना दें। ब्रशिंग करते वक्त सिर्फ ब्रश पर ध्यान दीजिए, खाना खाते वक्त हर बाइट को महसूस कीजिए, चलते वक्त सिर्फ चलने पर ध्यान दीजिए। एखार्ट कहते हैं, कोई भी साधारण कार्य अगर पूर्ण जागरूकता के साथ किया जाए तो पवित्र हो जाता है। फोर्थ, डेली एक छोटा स्टिलनेस ब्रेक लें। रोज़ 5 मिनट मोबाइल, म्यूज़िक, बातें सब बंद करके बस शांति में बैठिए। ना कुछ करना है, ना सोचना है, बस बैठना है और देखना है कि मन कहाँ कहाँ भागता है। धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा और वहीं शुरुआत है जागृति की। फिफ्थ, पेन बॉडी के ट्रिगर को पहचानें। जब कोई बात आपको इरिटेट करे, गुस्सा दिलाए, तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी पेन बॉडी बोल रही है? बस इतना अवेयरनेस भी उस इमोशन को कमज़ोर बना देता है। पेन के साथ लड़ो मत, उसे देखो। देखना ही डिसॉल्व करने की शुरुआत है। सिक्स्थ, इनर पीस बनाए रखें। हर बात पर रिएक्ट मत कीजिए, सोच और एक्शन के बीच थोड़ा गैप लाइए। एखार्ट कहते हैं, रिस्पॉन्स जागरूकता से आती है और रिएक्शन अहंकार से आता है। सेवेंथ, अब के पल में ग्रैटिट्यूड लाओ। हर दिन के किसी पल में 1 मिनट निकाल कर खुद से कहो, मैं इस पल के लिए थैंकफुल हूँ। ना किसी रीज़न से, ना किसी सक्सेस के लिए, बस इस पल के लिए। ये मॉनसून की पहली बारिश जैसी फीलिंग है, साफ, ठंडी और ताज़ा। अब आपसे एक सवाल, क्या आप तैयार हैं हर दिन बस 5 मिनट अब में जीने का अभ्यास करने के लिए? क्योंकि सिर्फ इतना ही काफ़ी है आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलने के लिए। अब इस पूरी यात्रा को एक सवाल से समाप्त करते हैं।
एक ऐसा सवाल जो आपको और गहराई में ले जा सकता है। क्या आप आज, सिर्फ आज, कुछ पलों के लिए पूरी तरह से जाग सकते हैं, बिना भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंता के, बस इस पल में पूरी उपस्थिति के साथ? अगर हाँ, तो वहीं से आपकी जागृति की शुरुआत हो सकती है। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं, ये जीवन के जीने का तरीका है। अगर आप इसे दिल से अपनाएं तो आपकी ज़िंदगी में वो शांति, वो स्पष्टता और वो गहराई आ सकती है जिसकी आप बरसों से तलाश कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। शायद किसी और की इनर जर्नी की शुरुआत भी इससे हो जाए। और हाँ, अगली बार जब आपके मन में कोई विचार आए तो एक पल रुककर बस इतना पूछिए, क्या ये मैं हूँ या मेरा मन? शायद वहीं से जागृति शुरू हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो ने इंस्पायर किया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि आप आज से कौन सी प्रैक्टिकल टिप को अपनाने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द बुक माइक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग किताबों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।